बच्चों की थोड़ी सी मेरी कृष्णा फिर से छू पैर। कृष्णा मेरे फिर से इधर छू पैर, पैर छुओ। खुश रहे, खूब बड़ा हो जाए सबका पैर। कृष्णा को लेके जा रहे हैं घर। ऐसे रास्ते में कैमरा उठाओ ना तो जो निकलता है एक बार पलट के देखता है अरे क्या हो रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वाति श्रीवास्तव में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सुबह हो गई है, बच्चों के जाने का टाइम हो गया, उससे पहले उठे हैं। सोचा आज पूरे दिन का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, पूरा रूटीन आपको दिखाते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस टाइम पे करते हैं। तो अभी सुबह हो गई है और बच्चों की टिफ़िन बना रहे हैं। एक तरफ हमने चढ़ाया है सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी सादी। वैसे बच्चे मसाला ज़्यादा खाते नहीं हैं ना, तो मसाला अवॉइड किया। और आंखें नहीं खुल रही हैं नींद के हमारे, मन कर रहा है सो जाए। और फिर सुबह के टाइम काम भी बहुत होता है और बच्चों को भी तैयार करना होता है, एडिट भी करना। यहाँ पर हम जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करने में लगे हैं क्योंकि लेट हो रहा है। और लेट हो रहा है मेरी वजह से, क्योंकि हम सोचे पूरे दिन का ब्लॉग बनाएंगे। अब उसमें कैमरा इधर लगाओ उधर लगाओ, ऐसे सेट करो वैसे सेट करो, उसमें जो 10 मिनट का काम है उसको करने में 20 मिनट लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करो, बच्चों को भेजो नहीं तो लेट हो जाएगा। हम कहे ठीक है बस कर दे रहे हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट टिफ़िन पैक किए और आटा रख दिया कि ठीक है बच्चे चले जाएंगे उसके बाद रोटियां बना लेंगे। ये तो अभी थोड़ा रुक के जाएंगे 10-15 मिनट, तब बना लेंगे। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया। उसके बाद हम लग गए अपने कामों में, बहुत सारा काम। आटा बचा था तो सोचे वो भी रोटियां बना के रख दें, किचन क्लीन कर दें एक बार। तो यहाँ पर हम बनी हुई आटे की रोटियां बनाने लगे। और उधर दरवाज़ा खोला था तो कबूतर बहुत आते हैं हमारे रूम में, घुस जाते हैं, फिर गंदगी मचाते हैं। तो हम कहे चलो ठीक है दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और इधर बचे आटे की रोटियां बनाने लगे। फिर रोटी बनाई। हमने कहा हाथ के हाथ इसका बर्तन भी भिगा के बर्तन भी साफ़ कर लें, फिर हम पानी पिएँ। सुबह यही होता है जल्दी जल्दी कि किचन का थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद चाय पानी आराम से पियो। तो यहाँ रोटियां बन गई हैं और बर्तन भिगा दिए हैं। उसके अच्छा सुबह के टाइम चाहे जितनी जल्दी कर लो चाहे जैसे कर लो, एक पैर पे भागना हो जाता है। सोचो भगवान 2-4 हाथ और दे दिए होते तो सही था। मतलब इतना काम होता है, 4 जन में ही इतना काम कि ओह अकेले करना होता है ना, सब तब दिक्कत होती है। तो यहाँ बर्तन हमारे भीग गए थे, फिर हमने साफ़ कर लिया बर्तन। तो अभी हस्बैंड आए नहीं थे बच्चों को भेज के, हमने सोचा जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेते हैं इनके आने तक, क्योंकि इनके आने के बाद फिर थोड़ा बहुत समय इनको भी देना पड़ता है। चाय नाश्ता कराओ, चाय बनाओ, तो फिर उसके आने से पहले सोचा सब कर ले। 10 मिनट में वापस आ जाते हैं क्योंकि बाइक से जाते हैं, तुरंत 10 पास में ही हैं, छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ हम बर्तन धुल लेते लगे हाथ, हमने सोचा स्टैंड में लगा भी देते हैं, पानी तो निकल ही चुका है जितना निकलना है। उसके बाद बर्तन साफ़ किया और कढ़ाई रह गई थी, कढ़ाई तवा। तो मुझे याद आया कि ठीक है कढ़ाई तवा भी साफ़ कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत तो कढ़ाई मांजने में ही लगती है हमको। तो सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर कढ़ाई तवा कुकर साफ़ है तो फिर ज़्यादा बर्तन साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है। कढ़ाई मेरे लिए टास्क है। तो सब्ज़ी हम डोंगा में खाली कर दिए और कढ़ाई तवा और जो फिर थोड़े बहुत बर्तन निकले थे वो हम धुलने लगे। अच्छा इस आदत से मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं कि बर्तन एक मांजना हुआ कर इकट्ठा हो जाए एक बार में मांज लो। लेकिन मेरी क्या आदत है, अगर सिंक में 2-4 बर्तन पड़े हैं ना तो उसको साफ़ कर लेंगे, फिर अगर 10 मिनट बाद 2-4 बर्तन आ गए उसको साफ़ कर लेंगे। मतलब जमा नहीं होने देते हैं सिंक में बर्तन। अगर थोड़ा सा जमा हो गया ना तो बड़ी उकताहट लगती है, सोचो कैसे साफ़ करेंगे, साफ़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। इस तरह एक एक 2-2 बर्तन जो निकलते हैं वो हम साफ़ करते रहते हैं। मेरे हस्बैंड बहुत चिल्लाते हैं, कहते तुम सिंक के पकड़ के खड़ी रहो। और ये नहीं कि 2-4 बर्तन अगर इकट्ठा हो जाए एक बार में साफ़ कर लो, चाहे थोड़े हैं या ज़्यादा। लेकिन मेरी क्या आदत है कि हम हर आधे घंटे में सिंक के पास खड़े 2 ग्लास मांज रहे हैं। तो खैर ये मेरी बहुत गंदी आदत है, लेकिन ठीक है मेरा ही काम हल्का रहता है। तो इधर मेरा बर्तन साफ़ हो गया। उसके बाद हम सोचे चलो इसको भी साफ़ कर दे, आटा वाटा लगा था तो अलमारी भी साफ़ कर दिए। और सुबह का ये काम हो गया ना तो आधा सर दर्द तो ख़त्म हुआ। वैसे भी आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो जब कहीं जाना है तो सोचो कि उस हिसाब से करें कि दोपहर के बाद का समय जो है वो मिल जाए। तो यहाँ मेरा किचन क्लीन हो चुका था। और फिर जब रूम में आके देखा तो ये भी फैलाव पड़ा था, इसको भी समेटना था। बिस्तर अभी जस का तस पड़ा था। वैसे तो कर लेते हैं तुरंत, वीडियो नहीं बनाना होता है तो, लेकिन चूँकि वीडियो बनाना है तो उसमें भी समय 2 गुना लग जाता है हर काम करने में। तो यहाँ हम बिस्तर समेटने में लगे हुए हैं। ब्लैंकेट वगैरह हम फोल्ड के टाइम देखा तो होश उड़ गए, भाई इतने टाइम में तो मेरा नहाना धोना हो जाता है।
तो मन किया लेट जाए, इतना आलसा आ गया कि मन किया लेट जाए, इसी कंबल पे सो जाएं। लेकिन नहीं भाई, काम करना है ना। इतना सोच के उठ गए और फिर लग गए अपने कामों में। तो यहाँ फिर जल्दी जल्दी हम बिस्तर झाड़ रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है उसको हटा रहे हैं, और थकान और प्यास से तो हालत डाउन है। तो यहाँ हमने बेडशीट झाड़ के और दोबारा बिछा दी है। सुबह पूरा बेडशीट एक बार झाड़ देते हैं, बिछा देते हैं, तो ये है कि जब तक बच्चे नहीं आते हैं तब तक साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पूरा बेडशीट हटा के बिछा के पिलो लोग कायदे से लगा के कि अरे वाह कितना अच्छा है, ऐसे बिस्तर पे साफ़ सुथरे बिस्तर पे सो जाओ, नींद आ जाए। लेकिन नहीं, ये तभी तक साफ़ है जब तक हमारे बच्चे आ नहीं जाते हैं। और यहाँ पे फिर दोपहर का रात में चटाई बिछाते हैं हम लोग, वहाँ ना चटाई बिछा के हम लोग खाना इकट्ठे खाते हैं। तो वो सब चटाई अभी वैसे पड़ी है। रात में बस ये रहता है कि कृष्णा को है ना कि अगर हाथ पे नहीं लेटेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी, तो उनको सुलाते सुलाते तो मेरे भी नींद आ जाती है। और यहाँ हम आ गए हैं हस्बैंड वापस। हम कहे ठीक है, चलो ठीक है, तुम अपना काम निपटा लो, अपना काम झट से निपटा लें। और प्यास के मारे हालत डाउन हो रही थी। ब्रश करो ना तो प्यास बहुत लगती है, तो फिर हमने सोचा चलो पानी पी लेते। अच्छा, मेरे साथ ही वो चीज़ नहीं है कि हम पहले पूजा कर लेंगे या नहा धो के भगवान को अगरबत्ती लगा दीजिए और महादेव को जल चढ़ा दीजिए, जैसे कि सावन चल रहा है। मेरे से नहीं होता है, क्योंकि घर के कामों में उलझ जाओ ना तो फिर नहीं हो पाता है। ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, ब्रश कर लो, पानी पी लो, चाय पी लो, उसके बाद जब नहाएंगे तब पूजा कर लेंगे। और अगर सोचो कि सुबह उठ जाओ, नहाओ धो, भगवान का पूजा करो, तो फिर हमारे बच्चे ना स्कूल जा पाएंगे, ना ये ऑफिस जा आएंगे, अपनी ड्यूटी जा पाएंगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए मतलब करते हैं, उतना करते हैं जितना मेरे से हो पाता है। तो हम पानी वानी पी लिए थे और चाय चढ़ा दिए थे कि चलो चाय भी पी लेंगे। ये भी आ गए थे तो बोल रहे थे चाय चढ़ा दो, इत्मीनान से चाय पिया जाएगा। तो उधर हम चाय चढ़ा दिया और इधर लग गए सफाई में, झाड़ू वाड़ू लगाने में। कहीं तब तक चाय बनेगी, हम लोग झाड़ू लगा लेंगे, मेरा झाड़ू लग जाएगा। क्योंकि वैसे आज टाइम ज़्यादा हो रहा है और ये हमसे कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हाँ तो क्या करें, वीडियो बना रहे, वीडियो बना लेने तो ना। तो बड़ी हंसी आ रही थी, पीछे से बोलते जा रहे थे, पीछे से बोलते जा रहे थे। तो यही हम लोग बात करते करते मेरा काम भी हो गया, पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगाया। और फिर आगे बने रहिए वीडियो में। फाइनली अब हम पीने जा रहे हैं चाय। चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीएंगे, उसके बाद कुछ काम होगा। अभी कुछ लगाया गया है नीचे, चलो पहले चाय पी लें, उसके बाद कच्चा अमरूद दुकान खाए। चाय वाय पी चुके हैं, और फ्री में हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है फ्री होकर। सुबह से उठो तब से लगे रहो, ये काम निपटा लो, वो काम निपटा लो। अब फ्री में, अब थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे, टाइम भी हो रहा है, थोड़ी बहुत वीडियो बनाएंगे। Amazing! और उसके बाद वीडियो रखा है एडिट करने के लिए, ब्लॉग। टाइम ही नहीं मिल पाता, कब एडिट करो कब डालो। वैसे तो अभी तक डाल देना चाहिए था, पोस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी एडिट ही नहीं हुआ। Amazing! बाबू को ना, मेरे बेटे को मतलब पॉटी आ रही है उसको, और वो दवा नहीं पी रहा, उसको फ़ायदा नहीं कर रहा। कल रात में सोचे थे एडिट करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत दवा पिलाए तो वो रो रहा था, उल्टी कर दिया, लेकिन दवा नहीं पिया। फिर उसको सुलाते सुलाते हम भी सो गए। कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब क्या करो क्या ना करो कुछ समझ में नहीं आता है। और मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब हम 1-1.5 घंटे के लिए फ्री हैं। अब सोचो 1-1.5 घंटे के लिए हम फ्री हैं, क्या करेंगे उसमें, क्या नहीं करेंगे, भगवान जाने कैसे करेंगे। और छत पे सूख रहा है गेहूँ, उसको भी बीच बीच में देखना। हम ब्राइटनेस बढ़ा दें, ब्राइटनेस फुल कर दें। चलिए छत पे चलते हैं।
कबूतर, इतना कबूतर खा रहे थे ना, इतना कबूतर इसको खा रहे थे, गंदा कर रहे थे, तो हमने कहा चादर से ढक देते हैं, क्योंकि बहुत गंदा कर देते हैं ना तो फिर साफ़ नहीं होता है, साफ़ करने में बड़ी दिक्कत आती है और फिर उसको पिसा के खाने का मन नहीं करता है। तो अभी ट्रिक काम कर गई है कि गेहूँ सूखा है, उसके ऊपर हमने चादर लगा दी है तो कबूतर नहीं खाता। चादर फाड़ दिया है थोड़ा सा, ऐसे टोट मारते होंगे ना तो फाड़ दिया है, लेकिन ये है कि गंदा नहीं हुआ है। ठीक है, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। वैसे बहुत कबूतर आ जाते हैं। सुबह डाले थे और फिर डाल के जब नीचे आए थोड़ी देर, मतलब 2 ही 4 मिनट बाद गए तो फिर इतने सारे कबूतर इकट्ठा उड़े कि भाई चादर डाल देते हैं। आधे घंटे की जगह 1.5 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन चादर डाल देते हैं। तो गेहूँ सूख रहा है, ज़रा सी देर के लिए जाओ तो हालत डाउन हो जाती है। और हम चाय वाय पी चुके हैं, अब सोच रहे थोड़ा आराम कर ले या वीडियो बना ले, क्या कर ले। कृष्णा को लाने, क्योंकि टाइम हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा हुआ है। मतलब जा रहे हैं कृष्णा को, बहुत तेज़ धूप है बाहर। कृष्णा को लेके जा रहे हैं घर, हो गई छुट्टी। ऐसे रास्ते में कैमरा उठाओ ना तो जो निकलता है एक बार पलट के देखता है, अरे क्या हो रहा है। और पहुंच गए घर। ये मैं हूँ, ये मेरा कृष्णा है। और यहाँ हो गई है रात। रात में हम लोग रेडी हो रहे हैं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। कृष्णा फिर से छुओ पैर, कृष्णा मेरे फिर से इधर छुओ पैर छुओ, खुश रहे, खूब बड़ा हो जाए। सबका पैर छुओगे? अभी वहाँ छुओगे पैर, वहाँ पैर छुओगे सबका? मेरे को भी आशीर्वाद दो। नहीं, तुम पैर मत छुओ, तुम पैर मत छुओ। काहे? बेटियां पैर नहीं छूती हैं, कन्या लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी से पैर नहीं छुआया जाता। लक्ष्मी के पैर छुआ जाता है। चलो भाई, वैसे भी बहुत मेरे पैर छुओ, पुच्ची कर ले। किचन चेक की हो? किचन में कहाँ चल है? हम रखे थे बाहर तक, चाय वाय पीते थे। लाइट को हम लेके बैठ जाएंगे ना, इसको हम लेके बैठ जाएंगे कायदे से। मम्मा बताओ, एक जब हम लोग कल घूमने गए थे, आप नहीं थी, पार्क गए थे। ये रोटी ले लो कुत्ता को। पार्क गए थे, चलो पार्क गए थे, तो जब हम लोग आ रहे थे घर पे तो देखो चल ना, एक बहुत पतली जो खिड़की है उसपे कार घुसा लिए थे बड़ी, और हम लोग पीछे डिग्गी साइड में रख दो बस। चलो ऐसे बच्चों की थोड़ी सी मेरी नमः शिवाय बात कर रहे हैं। अभी बात करें। हाँ नमस्ते, गाड़ी चौड़ी ले रहा है, थोड़ी देर बाद बात करें। ये पासवर्ड सेव है, पासवर्ड याद है, जो स्कैन कर लो होता है क्या अभी मिलेगा, बहुत सारा बना और ये केक मिलेगा खाने। तब जाओ